हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों की कमेंट आ रहे थे कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, शो ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या आपको करना होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उनके फोटो में मिस्टेक है, तो कहीं सिग्नेचर में मिस्टेक है, या तो शो ही नहीं कर रहा है, या तो बहुत ब्लर टाइप है, अच्छे क्लियर दिख नहीं रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो नेम में है, कहीं उनके फादर मदर नेम में है, कैटेगरी में है, लैंग्वेज में मिस्टेक है, और जो स्पेशल सब्जेक्ट है उस तरह की मिस्टेक है। तो आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से सही होगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको क्या करना है। पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। seated.nic.in पर जब आप जाएंगे, जब सर्च करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www. और seated.nic.in, जब आप इस पर सर्च करेंगे ना तो ये पेज, उनका जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये शो करेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं व्यू डेट एंड सिटी फॉर सीटेट दिसंबर 2024, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और सिक्योरिटी पिन ये डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये जब सबमिट करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो करने लगेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है। तो उसका रीज़न हो सकता है, देखिए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फॉर्म उनका इनकम्प्लीट रह गया था। डेट जो लास्ट डेट थी उस डेट पर उन्होंने साइड भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अगर जिन अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की दिक्कत हो, क्योंकि वो लोग जानते होंगे, आप लोग यहाँ पे चीज़ को समझिएगा, अगर फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाया है आपका एडमिट कार्ड लास्ट में, तो उसकी वजह से भी आपके एडमिट कार्ड पर असर पड़ेगा। और अगर आपने टाइम से पहले यानी लास्ट डेट से पहले सब कुछ कंप्लीट कर लिया है फिर भी नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे अभी वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने उस टाइम इस तरह की गलती की है, या फिर आपका पेमेंट नहीं हो पाया था, आप फॉर्म तो कंप्लीट हो गया होगा, फिर पेमेंट आपने नहीं किया होगा, इस तरह की अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है तो आपका एडमिट कार्ड रुक सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, जिनका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ उन्होंने पेमेंट भी कर लिया था, सब कुछ सक्सेसफुल हुआ है, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं शो कर रहा है। तो अगर नहीं शो कर रहा है दोस्तों, आप लोग चेक करते रहिएगा। हो सकता है कि कुछ साइट में प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ इशू हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये जो सीटेट की ऑफिशियल ये आईडी है, आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं इसके लिए। तो जिनको भी ये दिक्कत आ रही है, जिनका एडमिट कार्ड है वो लोग शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये उनका जो है पूरा एड्रेस है, मेल आईडी है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप इनको मेल कर सकते हैं। ये पूरा उनका जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी तक नहीं हो रहा है, तो आप लोग मेल जरूर करिएगा। जिनका एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, जिनके फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं था, सब कुछ कंप्लीट था, उसके बाद भी नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे सीटेट को जो है यहाँ पे मेल जरूर करिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये कमेंट आ रहे थे कि मैम कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो वो कैसे करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे जब आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे seated.nic.in पर, तो यहाँ पे आपको ये जिस तरह से दिख रहा है व्यू डेट एंड सिटी, यहाँ पे आप इसको जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगा दिसंबर 2024 करके। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे आपसे जो है, ये देख पा रहे होंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। जब वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये पेज आपका ओपन होगा, और यहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है। जब आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पासवर्ड बनाया होगा, ये पासवर्ड डालना है, और ये सिक्योरिटी पिन डालनी, उसको साइन इन कर देना है। तो जिनके सिग्नेचर फोटो में इस तरह की दिक्कत है, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते, मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई गलती की है तो वो नहीं करेक्ट हो पाएगा। अगर सीटेट की तरफ से कोई मिस्टेक हुआ है, कोई साइट में प्रॉब्लम है, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सही है आपके पास प्रिंट भी होगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो फोटो सिग्नेचर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, जाके ये सारे काम कर सकते हैं।
और जिनको लग रहा है कि हाँ मेरे नेम में मिस्टेक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं मैम डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, इस तरह की मिस्टेक है, लैंग्वेज में मिस्टेक है। तो अगर आपने लैंग्वेज में मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी पर जो है आप एग्जाम दीजिएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और स्पेशल सब्जेक्ट पेपर 2 वालों के लिए बहुत से विद्यार्थी जो है SST से देना चाहते थे, उनका मैथ साइंस सेलेक्ट हो गया है, तो किसी का कोई मैथ साइंस से देना चाहता था, उनका SST सेलेक्ट हो गया है। तो जो भी हुआ है अगर फॉर्म में फिलअप करते टाइम, तो आप उसी का पेपर दीजिएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं कर। अब अगर आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा है कि हम करेक्शन कर लें, तो ये आपके लिए खुला है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, आप यहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। अगर करेक्शन हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर लीजिएगा, उसे सबमिट कर दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर यही समझिएगा कि जो सीटेड की तरफ से जो मिस्टेक है, जो इशू है, सिर्फ वो वही करेक्ट होगा और अदर नहीं हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगी, अगर जिनका भी जो भी मिस्टेक है तो आप यहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं, चाहे आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो सिग्नेचर का तो कंफर्म है, आप लोग यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो कहीं लैंग्वेज में है, तो कहीं स्पेशल सब्जेक्ट में है, तो आप लोग यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं या नहीं, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम इस तरह की मिस्टेक है तो क्या हम एग्जाम दे पाएंगे? तो बिल्कुल आप एग्जाम दे पाएंगे, कोई भी मिस्टेक है तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए जो मैंने बताया है ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग फुल फोकस अपने जो है एग्जाम पर करिए, अपने पढ़ाई पर करिए, क्योंकि जो अगर करेक्शन वाला मामला है कि हाँ इस तरह की मिस्टेक है तो उसको हटा दीजिए, एकदम साइड में कर दीजिए। उसकी वजह से आप जो है अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग अपनी स्टडी करिए। फिलहाल करेक्शन किस तरह से करना है, जो मैंने ये ID दी है, आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। जो भी मिस्टेक है आपसे, एक तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं शो कर रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं, और वो उनके लिए अभी के लिए है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है आप लोग अभी कर दीजिए, ये कल कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए। मगर जिनके मिस्टेक है नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, जेंडर में, इस तरह की मिस्टेक है, तो आप लोग अभी मेल मत करिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद करिएगा, क्योंकि इधर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें कुछ कोई मतलब नहीं होगा, एक्टिव नहीं रहेंगे वहाँ के लोग, तो एग्ज़ाम देने के बाद करिएगा, ताकि जो है रिजल्ट से आने से पहले आपका जो करेक्शन है वो हो जाए। नहीं तो फिर अगर वैसे नहीं हो पाएगा तो फिर आपको दिल्ली जाके करवाना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी, वरना फिर आप वहाँ पे करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आगे कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप एफिडेविट लगा करके अपना जो है वहाँ पे अगर एफिडेविट लगा देंगे तो उससे कोई इशू नहीं होगा, अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक है तो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ करेक्शन करवाना ही है तो आप दिल्ली जाकर के मेन ऑफिस में करवा सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं ये काम कर सकते तो फिर आप जो है हर 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम देखने को मिलता है सीटेट का, तो 6 महीने बाद आप फिर दे दीजिएगा एग्ज़ाम, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ था, तो मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी यहाँ पे कि आपको क्या कुछ कैसे करना है। तो बस इसमें इतना ही। बाकी दोस्तों ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।